बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये आपको बहुत से ऐसे सवालात का जवाब दे देगी जिसकी तलाश में आप इधर उधर जो है वो घूम रहे हैं, जो हमारे दिमाग को नुकसान दे रही हैं, जिनकी वजह से जो हमारा दिमाग है उसको डैमेज हो रहा है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ 4 ऐसे फैक्ट्स शेयर करूँगा। ये वीडियो के फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये और भी बहुत से फैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं इंशाल्लाह इस पे और भी पॉइंट्स पे जो है वो डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये फैक्ट्स वो हैं जो मैंने इकट्ठे किए हैं, जिन लोगों को मैं कोच करता हूँ और जिन लोगों को मैंने पर्सनली देखा है और मैंने इंटरनेट रिसर्च किया है और मैंने अपनी ज़ात पे भी रख कर देखा है। जो चीज़ हमारी मेमोरी को, हमारे माइंड को, हमारी एंजाइटी को, हमारे डिप्रेशन को ज़्यादा कर रही है, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है माइंड डैमेजिंग में, दैट इज़ ओवर ईटिंग। हमारे इधर जिन लोगों को मैं कोच करता हूँ, एक बहुत बड़ा मसला है कि अल्लाह ताला ने खाने पीने को बहुत ज़्यादा दिया है, ये तो एक नेमत है उसकी। मसला ये है कि वो हर वक्त खाते रहते हैं, बार बार खाते रहते हैं। अभी खाना खाया, फिर थोड़ी देर बाद खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद खा लिया। जितना खाना खाएंगे उतनी इंसुलिन आएगी, उतना आपका जो है ब्लड शुगर का लेवल बढ़ेगा। हर वक्त खाते रहना ठीक नहीं है, ये इंतहाई नुकसानदेह होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करता है, मोटापा काज करता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, ओवरवेट, बेली फैट, फैटी लीवर, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया। मुख्तलिफ स्टडीज़ ये कहती हैं, रिसर्चर्स का ये मानना है कि बहुत ज़्यादा खाना खाना बाज़ दफ़ा हमारे ब्रेन फंक्शंस को इम्पेयर कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। इसके अलावा जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो ये हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग्स देता है, नोज़िया की फीलिंग्स देता है, ब्रेन फोग होता है। ओवर ईटिंग जो होती है हमारे स्टमक पेन का कॉज होती है, हमारे स्टमक को रेस्ट नहीं मिलता, वो रेस्ट और डाइजेस्ट में नहीं जा पाता, इनडाइजेशन प्रॉब्लम होती है। और अगर आप मान के चलो तो ये जो गट है ये हमारा सेकंड ब्रेन है, अगर इसको रेस्ट नहीं मिलेगा तो आपका 95% जो सेरोटोनिन यहाँ से बन के आपको मिल रहा है वो कैसे मिलेगा? वो आपको नहीं मिल पाएगा, आपको खुशी नहीं हो पाएगी, आप अपने आप को वो एक्सपीरियंस जो है ना वो नहीं करवा पाएंगे कि जिसमें आपका सेरोटोनिन लेवल बूस्ट हो। आप जितना ज़्यादा खाते जाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने ब्रेन को डैमेज करते रहेंगे। मतलब बार बार खाने की आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको 2 मील्स पर आना पड़ेगा या मैक्सिमम 3 मील्स पर आना पड़ेगा। उन 2 मील्स में, 3 मील्स में जो कंटेंट है वो है शुगर, जो कि एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। 2016 में एक रिसर्च की गई जो चूहों पर थी, जिनको हाई डाइट शुगर दी गई, हाई शुगर डाइट दी गई। उसमें देखा गया कि बिहेवियरल ब्रेन रिसर्चर्स ने देखा कि चूहों का जो हिप्पोकैम्पस था उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशंस थी, यानी कि सोजिश थी। तो परेशान होने वाली बात नहीं है जो लोग ज़्यादा शुगर ले रहे हैं। अब इसमें यह था कि जैसे ही शुगर आपने बंद करेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। प्लीज़ इसको नेगेटिव सेंस में ना लीजिएगा, आप अपनी शुगर कंजम्पशन को रोक दें, बंद कर दें। अब जब आप शुगर लेते हैं तो ये आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को डैमेज करती है, मेमोरी को डेफिसिट करती है, प्रॉब्लम विद अटेंशन, फोकस और ब्रेन इन्फ्लेमेशंस पैदा करती है। अब आप कहेंगे जी कि मैं तो सिर्फ जो है वो चावल खाता हूँ, चावल में भी शुगर है, रोटी में भी शुगर है, चाय में जो आप चीनी डाल रहे हैं उसमें भी चीनी में भी शुगर है, दूध में भी है, आप बाहर का जो खा रहे हैं फास्ट फूड उसमें भी है, गुड़ में भी है, शहद में भी एक हद तक है, खजूर में भी एक हद तक है। तो एक हद तक शहद और खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ। फलों में भी है, ऑयल में भी है, फलों में कम क्वांटिटी में है, ऑयल में है, ऑयल आपकी इन्फ्लेमेशंस पैदा करता है। बाज़ारी खानों में नान चने तो आप मेरे ख्याल से हफ्ते में 2-3 बार खाते ही होंगे। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन को डैमेज कर रही हैं। अब आप इनको बंद करेंगे तो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग बेहतर होगी, आपका ब्रेन डैमेज जो है वो बंद होगा। दैट इज़ द वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्लीप डिप्रीवेशन, नींद की कमी इंतहाई अहम चीज़ है कि हमने कभी नींद की वैल्यू को अंडरस्टैंड किया ही नहीं है। मैं इतनी रिसर्चेस शेयर कर चुका हूँ, मैं बल्कि मुख्तलिफ रेफरेंसेस भी अपने चैनल पे शेयर कर सका हूँ। स्टडीज़ मानती हैं कि नींद की कमी से हमारे अंदर डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, हमारा ब्रेन जो है वो अपनी मैक्सिमम और ऑप्टिमम पावर पे नहीं जा सकता, डिसीजन पावर कम होती है, हमारा कंसंट्रेशन ख़त्म होता है, ब्रेन फोग होता है,
मतलब हम जो है ना वो इमोशनल इम्बैलेंस में चले जाते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी रहती है, पूरा दिन हमें जो है वो चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम होती है। इवन मुझे याद है जिस दिन मेरी नींद अच्छी नहीं होती मेरे से तो बात नहीं होती, मेरे से तो खड़ा नहीं हुआ जाता। मैं जिम जाता हूँ, मेरे से जिम नहीं होती, मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देती। मुख्तलिफ लोगों के साथ ये होता है, उनकी बॉडी उनका साथ नहीं देती। इवन मेरा डिप्रेशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, मेरा स्ट्रेस का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। मेरा एक ख़ास पैटर्न है नींद का, वो है तो मैं हूँ, मैं उतनी नींद पूरी करूँगा तो मैं ठीक रहूँगा। अगर मैं थोड़ा सा भी नींद को इधर उधर कर लूँगा मुझे प्रॉब्लम होगी। तो नींद अगर आप नहीं करेंगे और आप बाहर से सेरोटोनिन की एंटी डिप्रेसेंट्स खाते रहेंगे, शुगर का इस्तेमाल करते रहेंगे, ओवर ईटिंग करते रहेंगे और एंटी डिप्रेसेंट्स खाते रहेंगे, आप तो कहेंगे ना कि डिप्रेशन, अब यहाँ लोग कंपेयर करेंगे कि जो डिप्रेशन हो गया है तो हमें एंजाइटी हो गई है तो हमें अब एंटी डिप्रेसेंट्स SSRIs लेनी चाहिए या SNRIs लेनी चाहिए। आपको सबसे पहले एहतियात करनी चाहिए, हर उस फैक्टर पे काम करना चाहिए जिसकी वजह से आप इस जगह पर आए हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है और ये परमानेंट सॉल्यूशन है। अब एक चीज़ थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये जो मैं बात करने वाला हूँ लोगों, मैं एक तो यार मेरी मजबूरी है कि मुझे आप लोगों के माइंडसेट को लेके ना बात करनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा जो मैं बात करना चाहता हूँ मैं उस तरह करता ही नहीं। अब यहाँ लफ्ज़ है क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर एक स्ट्रेस का अरसा बहुत अरसा चलता है तो वो आपके ब्रेन को डैमेज करता है। अब यहाँ मेरा जो समझाने का मकसद है, काइंडली उसको फॉलो कीजिएगा। वो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप स्ट्रेस भी हो सकता है, वो अकेले रहना भी हो सकता है, कोई डर भी हो सकता है, किसी की मौत भी हो सकती है, मैरिज में अचानक डाइवोर्स भी हो सकती है, फियर ऑफ डाइवोर्स भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम करने से भी इंसान स्ट्रेस में चला जा सकता है। तो ये लंबे अरसे तक चलता रहे तो भी इंसान को डैमेज हो सकता है। इस सब चीज़ों को आप सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। 1000 वीडियोज़ है मेरी यूट्यूब चैनल पर, और कीमत क्या है? सिर्फ आपका वक्त। अगर आप आपके पास वक्त है तो आप लगा लें, टाइम इज़ मनी। अगर आपके पास अपना टाइम नहीं है तो आप मुझसे 1-on-1 जो है वो कोच कर सकते हैं। लेकिन मुझसे 1-on-1 कोचिंग के लिए उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप हमारे मैनेजर से बात कर सकते हैं और फीस और टाइम जो भी स्केड्यूल है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन फ्री वीडियोज़ हैं, आप किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट के ऊपर काम करो। मैं गारंटी देता हूँ अगर 1000 वीडियोज़ है, रोज़ाना की 5 वीडियोज़ भी आप देखो और उन पे अमल स्टार्ट करो, उन वीडियोज़ में कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो बड़ी कॉमन है। उन पे अमल स्टार्ट करो, यूं ज़िंदगी बदलेगी। बस आप करना चाहो तो। फाइनेंशियल स्ट्रेस का एक ही हल है सर, पैसा कमाएं, खड़े होकर पैसा कमाएं। टॉक्सिक रिलेशन है, अगर एक बंदा आपको तकलीफ़ दे रहा है और आपने रहना भी उसके साथ है, उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें, बस चुप, बस वो आपको सिला देगा। बार बार शिकवा गिला बंद। अकेला रहने के बजाय लोगों में रहें। ये मैं आपको वो क्रॉनिक स्ट्रेस जो मैंने भी जिक्र किया मैं सारे बता रहा हूँ, ताकि मुझे कमेंट ना नीचे आ जाए कि सर कैसे मैनेज करना है। कोई डर है, डर को डील करो। डर के ऊपर मेरी बड़ी वीडियोस बनी है, फियर ऑफ डेथ पे मेरी बड़ी वीडियोस बनी है। आपने जब तक मैनेज ना करना सीखा, आपके कोई मसले मसाइल हल नहीं होने वाले। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सेल्फ मैनेजमेंट दुनिया का सबसे बड़ा सलूशन है आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम से निकालने के लिए। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ, और इस चीज़ की वजह से लोग मेरे से नाराज़ हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं उनको इन पर्सन, कि मैं उनको 1-on-1 बैठ के एजुकेट करूँ, बैठ के। दे नेवर नो कि यार ये बंदा पता नहीं कितना बिजी है। 1000 वीडियोस बना के सिर्फ मकसद एक ही था, आपको एजुकेट कर सकूं, आपको इधर उधर ना जाना पड़े, आपको रोना ना पड़े किसी के आगे। आप रोएं, खुद के आगे रोएं। जब हम छोटे होते हैं ना, बड़े सियाने होते हैं, बड़ा मज़ेदार वो वक्त होता है, हम अपने इमोशंस को होल्ड नहीं करते, किसी के सामने कभी भी रो पड़ते हैं। पर यहाँ थोड़ा सा चेंज करें, किसी के सामने नहीं, सिर्फ अल्लाह के सामने रोएं। अल्लाह के सामने रोएंगे, यकीन करें आपको किसी और के सामने नहीं रोना पड़ेगा। ये एक प्रोफेशनल आपसे कह रहा है, एक वो बंदा जो बातों के खेल खेल के आपको कोचिंग की तरफ भी ला सकता था, आपको थोड़ा ट्रैप करके आपसे पैसा भी कमा सकता था। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका वक्त चाहिए। वक्त लगाएं ताकि आपकी ज़िंदगी बदले। मैं जानता हूँ हमारी 1-on-1 कोचिंग जो होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वो भी आप डिफरेंट तरह के कोचेज़ के साथ जब कंपैरिजन करेंगे आप हैरान हो जाएंगे, हमारी फ़ीस फिर भी कम होगी। लेकिन मैं तब भी चाहता हूँ कि यार आप खुद से कोशिश करो, आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए खुद पे इन्वेस्ट करो। आपकी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप जब तक खुद सीखना नहीं चाहोगे ना, आपको दुनिया का कोई इंसान सिखा नहीं सकता। अगर ये वीडियो आपके लाइफ को चेंज करने में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करे तो इसको एक लाइक और एक शेयर करना तो बनता है।
और यार अब बस करो, अब तो इस चैनल को थोड़ा ग्रो करने में हेल्प कर दो, अब तो इसे शेयर करो। एटलीस्ट ये भी देखो कि एक इंसान 7 साल से आप लोगों के लिए काम कर रहा है, इतना तो हक उसका बनता है कि एटलीस्ट वो थोड़ा सा तो आगे जाए यार। एटलीस्ट थोड़े से अपने एक्सपेंस तो यहाँ से हम यूट्यूब अर्निंग से तो मैनेज कर सकें। अंडरस्टैंड करना, बोझ बढ़ता जा रहा है और हम नीचे दबते जा रहे हैं। यही एक रीज़न है कि मैं डिप्रेशन में इसी वजह से रहता हूँ कि मैं खुद बहुत सी चीज़ों को लेके परेशान रहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपके लिए भी और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। अगर आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूँगा। डैमेज करने वाली दिमाग को कौन सी चीज़ें हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए डोनेट कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।